माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए प्रश्नावली 2.2 लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जैसे कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है x² माइनस के 2x माइनस के 8। तो हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं x² का गुणांक कितना है, 1 है। अचर पद कितना हमारा 8 है। आपस में गुणा करेंगे 1 का और 8 का, तो 8 एकम 8। अब 8 के हम क्या करेंगे, फैक्टर। तो हम सबसे पहले 2 से काटा कितना आएंगे हमारे 4, 2 से काटा कितना आएंगे हमारे 2 और 2 से काटने के बाद कितना आएगा 1। अब हम इनके ऐसे दो फैक्टर करेंगे, ऐसे दो संख्या बनाएंगे कि जिनको जोड़ो या घटाओ तो बीच की संख्या 2 के बराबर हो। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है 2 दूनी 4 और 4 में से हम कितना घटाएंगे 2, तो हमारा 2 बचेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे 4 माइनस के 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस के 4 माइनस के 2 x माइनस के 8। अब हम माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो हमारा बना x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 8। अब हम दो दो पद के जोड़े बना लेंगे। जैसे कि इसका जोड़ा बना लिया, एक हमने इसका जोड़ा बना लिया। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x² माइनस के 4x में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन आएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस के 4। इसी प्रकार 2x माइनस के 8 में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पे बचा x और 2 चौकों 8, यानी कि कितना बचा 4। अगर कोष्टक के अंदर की सेम संख्या आती है तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा आंसर यहाँ तक हमने करेक्ट किया है सवाल। अब यदि हम आगे क्या करेंगे, एक बार हम इसको और इसको मिला के लिख देंगे, यानी कि x प्लस के 2 लिख देंगे कोष्टक में, और जो डबल बार है उसे हम सिंगल बार लिख देंगे, यानी x माइनस के 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस के 2 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, यानी x प्लस के 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या बना हमारा माइनस के 2। इसी प्रकार अब हम x माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे, यानी x का मान क्या बना हमारा 4 निकल के आ गया। ये हमारे क्या निकल के आ गए, शून्य। अब अतः बहुपद के शून्य कितने कितने आए, माइनस के 2 और माइनस के 2 और 4 हैं। ये हमारे शून्य निकल के आ गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जैसे कि सवाल में लिखा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, जैसे कि हमें पता है कि हमारे शून्यक -2 और 4 है, तो इनका हमें क्या करना है, योगफल माने योग करना है। तो माइनस के 2 और प्लस के 4 बराबर क्या लिखा है, माइनस x का गुणांक। तो जैसे कि हमें सवाल दिख रहा है x का गुणांक कितना है, माइनस के 2, यानी कि माइनस हमारा ये सूत्र का हुआ माइनस के 2 बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे सवाल में हमारा था 1, तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा 1, यानी जोड़ो या घटाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस संख्या है इसलिए क्या होगी, घटेगी। तो 4 में से 2 गया, यानी बचा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 2, यानी कि जो कि सत्य है, यानी कि पहला समान निकल के आ गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी हमारे शून्य क्या है, -2 और 4 हमारे शून्य है, इनका हम क्या करेंगे गुणा, यानी कि -2 गुणा 4 बराबर अचर राशि। जैसे कि हमारे सवाल में दिख रहा है अचर राशि कितनी है, माइनस के 8, यानी कि माइनस के 8 बटे x² गुणांक कितना था, यहाँ पे भी था 1, तो हमने रख दिया 1। 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस के 8। यह भी कैसा है, सत्य है, जो कि सत्य है। यही हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। जैसे कि इसमें लिखा है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तो सबसे पहले s² का गुणांक कितना है 4 और अचर का पद कितना है हमारा 1, आपस में गुणा करेंगे। 4 का और 1 का कितना आया 4।
अब 4 के हम क्या करेंगे फैक्टर, 2 से काटा 2 और 2 से काटा कितना आया 1। अब बीच में हमारा कितना है, हमें चाहिए 4, तो 4 कैसे आएंगे 2 प्लस के 2, यानी कि हम 4s² माइनस के 2 प्लस के 2 s और प्लस के 1। अब हम माइनस का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। अब हम दो दो के जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बन गया, एक हमारा जोड़ा जो बन गया। अब हम देखते हैं 4s² माइनस के 2s में क्या कॉमन आ रहा है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा 2s। अब माइनस की यहां से 2s निकल गया, क्या बचा यहाँ पर 1। इसी प्रकार 2s माइनस प्लस के 1 में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस के 1 कॉमन आएगा। जब -1 कॉमन लेंगे तो यानी कि वही की वही संख्या वापस आ जाएगी अपनी, तो 2s माइनस के 1, यानी कि केवल बस चिन्ह पलट जाते हैं, ये माइनस की थी इसलिए प्लस की हो गई, ये प्लस की थी माइनस की। जब भी कोई संख्या माइनस की कॉमन लो तो चिन्ह पलट दिया करो, यानी कि अब हमारे कोष्टक में सेम संख्या आ गई, मतलब कि हमने यहाँ तक सवाल को सही कर लिया है। अब आगे देखते हैं, एक बार हम 2s माइनस के 1 को लिखेंगे, 2s माइनस के 1 को लिख देंगे, और एक बार ये डबल थे इसको भी हम सिंगल बार लिख देंगे, यानी कि 2s माइनस के 1। अब हमें यहां से क्या ज्ञात करना है, शून्यक, तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, 2s माइनस के 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर निकालेंगे तो माइनस के इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 1, और जब हम s बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये गुणा में थे, दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएंगे भाग में s मान। इसी प्रकार 2s माइनस के 1 बराबर 0 लोगे, इसके बराबर 0 लेंगे अपन, तो हम जब 2s का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार हमारे बहुपद के शून्य क्या हुए, बहुपद के शून्य क्या हुए हमारे 1/2 और 1/2 है, अतः यह हमारा बहुपद के शून्य है। अब चलिए हमें जैसे कि लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं शून्यकों का योगफल बड़ा, तो शून्यकों का योगफल यानी कि शून्यक हमारे क्या है 1/2 और 1/2 है, यानी हमें इसका क्या करना है योग करना है, तो 1/2 और प्लस के 1/2 बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक देखते हैं यहां से, तो s का गुणांक क्या है, यही हमारे बहुपद के शून्यक है। चलिए अब हम देखते हैं जैसे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, तो हम जांच कैसे करते हैं, जैसे कि लिखा है शून्यकों का योगफल, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे शून्यक क्या है 1/2 और 1/2, यानी कि इनका क्या करना हमें योग, तो 1/2 प्लस के 1/2 बराबर माइनस s का गुणांक, यहाँ पे देखिए s का गुणांक कितना है माइनस के 4, यानी कि माइनस के 4 बटे s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है जैसे कि दिख रहा है आपको 4, तो बटे में कितना आ जाएगा हमारा 4, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आया 2, तो ऊपर 1 प्लस के 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4/4, यानी कि 2/2, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 का भाग 4 में कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना आ गया हमारा 1 बराबर 1, जो कि सत्य है। इसी प्रकार हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि शून्यकों का हमें क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर राशि दिख रहा है, अचर राशि कितनी है प्लस की 1, यानी 1/s स्क्वायर का गुणांक कितना था जैसे कि हमें दिख रहा था 4 है, 1 एकम 1/4 बराबर 1/4, जो कि कैसा है सत्य है, यही जो कि हमारा कैसा है सत्य है, यही हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, तो चलिए इसमें क्या लिखा है, जैसे कि लिखा है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, तो हमारा ये सवाल है, इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले x घातों को हम घटते क्रम में लिखेंगे, तो यानी कि हमारा 6x² माइनस के 7x,
माइनस के 3। अब हम 6 का गुणा किससे करेंगे? अचर पद 3 से करेंगे, यानी कि 6 18, 18 के क्या करेंगे अपन फैक्टर, 3 से काटा, 2 से काटा, कितना आया हमारा 9, 3 से काटे 3 और 3 से काटे 1। अब बीच में हमारा कितना है, जैसे कि दिख रहा है आपको 7, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 त्रिके 9 और 9 माइनस के 2, यानी कि आ गए हमारे कितने 7। तो हम यहाँ पर 7 की जगह पे लिखेंगे तो 6x² माइनस 9 माइनस के 2 x माइनस के 3। अब हम आगे हल करते हैं, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3। अब हम दो का जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले संख्या में देखते हैं 6 और 9 में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3। अब देखते हैं x² x में क्या कॉमन आ रहा है, एक हमारा x कॉमन आ रहा है। अब हम x लेंगे तो 6 दूनी 3 दूनी 6 और x एक x बचा, यानी कि माइनस के 3 त्रिके 9x, एक ही था निकल गया, यानी कि हमारा क्या बचा 2x माइनस के 3। इसी प्रकार प्लस के यहाँ पे 1 कॉमन लिया, तो यानी यहाँ पे 1 कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसी प्रकार हम क्या लेंगे कॉमन 1। जब 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस के 3। तो कोष्टक के अंदर सेम संख्या आ चुकी है, यानी कि हमारा यहाँ तक सही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस के 1 को लिख देंगे एक बार, इसको मिला के लेंगे कोष्टक में, जो डबल है इसको हम एक सिंगल बार लिख देंगे, यानी 2x माइनस के 3। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो शून्य, तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो चलिए देखते हैं शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले 3x प्लस के 1 बराबर 0 लेंगे, यानी सबसे पहले हम किसका पक्षांतर करेंगे, 1 का, तो कितना आएगा 3x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस के इस साइड पहुंच के माइनस के 1। इसी प्रकार जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में 3, दूसरे पक्ष में क्या होंगे भाग में, यानी 1/3। इसी प्रकार हम 2x माइनस के 3 बराबर 0 लेंगे, तो सबसे पहले हम 2x का मान निकालेंगे, तो ये इस साइड पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 3। इसी प्रकार जब x का मान निकालेंगे तो 3 ये कहां पहुंच जाएंगे, बटे में 2, यानी कि हमारे शून्य क्या निकल के आए, अतः बहुपद के शून्यक कितने आ गए, -1/3 और 3/2 हैं। ये हमारे शून्यक निकल के आ गए। अब हम चलिए देखते हैं, जैसे कि लिखा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो आइए हम जांच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शून्यकों का योगफल, तो हमें सबसे पहले शून्यक हमारे क्या है, -1/3 और 3/2। तो सबसे पहले इनका क्या करना है योग, तो हम -1/3 और प्लस के 3/2 बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, यानी x का गुणांक दिख रहा है हमें सवाल में कितना है, -7, यानी कि माइनस और माइनस के 7 बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 6, तो बटे में कितना आ गया हमारा 6। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6, 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, यानी -2 प्लस के 2 का भाग 2, 6 में 2 3 6, 3 त्रिके 9 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7/6। इसी प्रकार 9 में से 2 जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस की संख्या है और माइनस प्लस की संख्या जुड़ती नहीं है घटती है, इसलिए क्या हो जाएगा 9 में से 2 गए, कितना बचा प्लस के 7/6 बराबर 7/6, जो कि कैसा है, जो कि सत्य है। तो ये हमारा एक संबंध निकल गया है। इसी प्रकार हम देखें शून्यकों तथा गुणांक, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो शून्यक हमारे कितने हैं, 1/3 -1/3 इंटू में 3/2 बराबर अचर राशि, जैसे कि हमें दिख रहा है अचर राशि कितनी है हमारी -3, यानी कि -3 बटे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे दिख रहा है 6, तो बटे में कितना हो जाएगा हमारा 6। अब गुणा करेंगे 3 एकम, यानी काट दो इसे, 3 से 3 काट दिया, यानी कि बचा -1/2। इसी प्रकार 3 एकम थी, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2, जो कि कैसा है, सत्य है। यही हमारे शून्यकों के और गुणांकों के बीच में संबंध है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जैसे कि लिखा है 4u² प्लस के 8u। तो चलिए इसको कैसे हल करते हैं। तो हमारा सवाल क्या है, 4u² प्लस के 8u। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा अचर पद नहीं है, तो अतः इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे कि इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले 4 में और 8 में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 4 कॉमन आ रहा है, और u² और u में क्या कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग।
तो जब 4u का भाग हम 4u स्क्वायर में देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1u बचेगा प्लस। इसी प्रकार 4u का भाग जब हम 8u में देंगे कितना आएगा, 4 दूनी 2 बचेगा और u तो हमारा सर खत्म ही है। इस प्रकार हमारा क्या बचा, 4u स्क्वायर प्लस के 8u में कॉमन लेने पर 4u को कॉमन लेने पर क्या बचा, u प्लस के 2। अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4u बराबर 0 लेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, यानी u बराबर आ गया हमारा 0 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम u प्लस के 2 बराबर 0 लेंगे तो u बराबर आ जाएगा हमारे -2। यही हमारे क्या है, बहुपद के शून्यक हैं। अतः बहुपद के शून्य कितना आया हमारा, 0 और -2 है। ये हमारे बहुपद के शून्यक निकल कर आ गए हैं। अब हम देखते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्ता की जांच। तो सबसे पहले हमें शून्यकों का योगफल तो देखना है। शून्यक हमारे कितना है, 0 और -2 है, तो इनका क्या करना है, योग करना है। तो 0 प्लस -2 यानी हमने योग कर दिया, बराबर क्या कहता है, -u का गुणांक। जैसे कि हमें दिख रहा है कि u का गुणांक कितना है, 8 है, तो यानी कि -8 बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो u स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे सवाल में दिख रहा है कितना है, 4 है, यानी बटे में कितना हो गया हमारा 4। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 बराबर। अब यहाँ पे इसी प्रकार जब 8 में भाग देंगे 4 का, 4 दूनी -2 आ जाएंगे। ये दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, मतलब कि जो कि कैसा है, सत्य है, यही हमें देखना था। इसी प्रकार अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर राशि बटे -u का बटे u स्क्वायर का गुणांक। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे कि हमारा शून्य क्या है, 0 और दूसरा शून्य क्या है, -2, इनका आपस में क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, बराबर अचर राशि। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें अचर राशि नहीं थी, अतः उसका मान क्या रखेंगे हम, 0 बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे u स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, तो जैसे कि हमें दिख रहा है सवाल में कितना है, 4 है, हमारा 4 हो गया। आपस में गुणा करेंगे, 0 के साथ क्या आता है, 0, और 0 में भाग देंगे तब भी क्या आएगा, 0। ये भी कैसा है, जो कि कैसा है, सत्य है। यही हमारा संबंध है, यही हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट, अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। जैसे कि लिखा है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। टी स्क्वायर माइनस के 15, तो हमें इसके क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 15 को किसके रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे, टी स्क्वायर को हम जानते लिखेंगे। अब इस 15 को हमें किसके रूप में लिखना है, तो वर्ग के रूप में लिखना है। अब 15 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो अतः हम इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर 15 का स्क्वायर इस प्रकार लिख देंगे। अब ये हमारा सूत्र बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। इस सरसमका के हिसाब से इसके हम फैक्टर करेंगे। तो जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर टी किस, ए का मान कितना हो गया टी, और बी का मान कितना होगा, रूट के अंदर 15। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि टी प्लस के रूट के अंदर 15 हो गया पहले कोष्टक में। दूसरे में क्या लिखा है, ए माइनस के बी, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टी माइनस के रूट के अंदर 15। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। जैसे कि हम लिखते हैं शून्यकों के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टी प्लस के रूट के अंदर 15 बराबर क्या मानेंगे, 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो टी बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, तो रूट के अंदर माइनस के 15। इसी प्रकार हम टी प्लस माइनस टी माइनस के रूट के अंदर 15 बराबर 0 लेंगे, यानी टी बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, रूट के अंदर 15 निकल कर आ गया। अतः बहुपद के शून्य क्या निकल के आए, अतः बहुपद के शून्यक माइनस रूट के अंदर 15 और रूट के अंदर 15 प्लस रूट के अंदर 15 है। ये हमारे बहुपद के शून्यक निकल कर आ गए। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्ता की जांच करनी है। तो चलिए जैसे कि लिखा है शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले हमें जैसे कि हमारा पता है कि शून्यक हमारे कितने, ये हमारे शून्यक दिए हैं, तो इनका हमें क्या करना है योग। तो माइनस रूट के अंदर 15 और प्लस के रूट के अंदर 15, दोनों का क्या कर दिया हमने योग, बराबर क्या कहता है, माइनस टी का गुणांक। जैसे कि इसमें दिख रहा है टी का गुणांक है क्या, टी है इसमें नहीं है, तो अतः उसके गुणांक को हम क्या मानेंगे, 0, यानी कि 0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है, हाँ है। इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो कितना माने चलेंगे पर 1, यानी टी स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1।
अब माइनस प्लस संख्या कट जाएगी, क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 भाग देने से कितना आएगा 0, जो कि कैसा है, जो कि सत्य है। क्यों है सत्य, क्योंकि LHS और RHS कैसे आ गए हैं, बराबर आ चुके हैं। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अक्षर राशि बटे टी स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें देखते हैं अक्षर राशि कितनी है हमारी, माइनस के 15 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य कितना है, माइनस रूट के अंदर 15 गुणा और प्लस के रूट के अंदर 15 बराबर क्या है, अक्षर राशि। तो अक्षर राशि दिख रहा है जैसे कि कितना हमारा माइनस के 15, तो माइनस के 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर गुणांक कितना था, बटे में 1, यानी कि जोड़ा बन गया। तो क्या निकलेगा यहाँ पे 15 बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि 15 का जोड़ा बन चुका है, 2 बार गुणा में, और माइनस अपना लगा था बराबर। इसी प्रकार एक बार देंगे तो माइनस के 15। ये भी देखो LHS और RHS बराबर आ चुका है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे जो कि सत्य है। यही शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। जैसे कि इसमें लिखा है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो चलिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 3 है। अक्षरपद कितना है हमारा, 4 है। इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। 12 के हम फैक्टर करेंगे, कितना आया, 2 से काटा कितना आया 6, फिर 2 से काटा कितना आया 3, और 3 से काटा कितना आया 1। अब जैसे कि हमें बीच में दिख रहा है, हमें कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो हमें बीच में कितना चाहिए 1। तो 1 कब जाएगा, जब 2 दूनी 4 और 4 में से यानी कि 4 माइनस के 3 किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस 4 माइनस के 3 x माइनस के 4, ये हमारे हो गए। अब हम अंदर गुणा करेंगे माइनस का, तो क्या बनेगा 3x² माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4। अब हम यहाँ पर 2 का जोड़ा बना लेंगे, इस प्रकार हमारे जोड़े बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले संख्या में देखते हैं 3 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लेंगे 1। इसी प्रकार x² और x में कितना कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारे x कॉमन है। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना x निकल गया, एक x निकल चुका है, यानी यहाँ पे कितना बचा हमारा 3x। इसी प्रकार यहाँ से हमारा x निकल चुका है, तो क्या बचा माइनस के 4, कोष्टक बंद हमारा। इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है, प्लस, तो प्लस कॉमन लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो वहां पे कोई क्या कॉमन लिया जाता है, 1। तो हम यहाँ पे इसलिए क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। अब 1 कॉमन लिया, तो यानी जब भी हम 1 को कॉमन लेते हैं तो उसी संख्या को नोट कर दिया करेंगे, तो यानी कि 3x माइनस के 4, ये हमारा आ गया। अब कोष्टक के अंदर सेम संख्या आ चुकी है, मतलब कि हमने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको मिला के लिख देंगे कोष्टक में, यानी कि x प्लस के 1। दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे, जो डबल है, मतलब 2 बार लिखा है उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है, यानी कि 3x माइनस के 4 ही हमारा लिख चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो हम शून्यकों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस के 1 बराबर 0 लेंगे, यानी x बराबर माइनस के 1। इसी प्रकार अब हम किसके बराबर, 3x माइनस के 4 बराबर 0 लेंगे, यानी कि 3x बराबर जब मान निकालेंगे, 3x का मान निकालेंगे तो 4 इधर पहुंच जाएंगे, बराबर की सेट बराबर 4। जब हम x का मान निकाल जाएंगे तो यानी कि 4 बटे में पहुंच जाएंगे 3। यही हमारे दोनों आंसर निकल के आ गए, शून्य। अतः हमारे बहुपद के शून्य क्या है, अतः बहुपद के शून्य क्या है हमारे, -1 और 4/3 है। ये हमारे बहुपद के शून्य निकल के आ चुके हैं। अब हमें देखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि लिखा है शून्यकों का योग, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे शून्य क्या है, -1 और 4/3 हमारे शून्य है। तो यानी हम इनका योग करेंगे तो -1 प्लस के 4/3 बराबर 3 बराबर यहाँ पे -x का गुणांक, जैसे कि हमें दिख रहा है x का गुणांक कितना है, -1। तो यानी हमने लिख दिया माइनस, ये सूत्र का हो गया, और -1 हमारा गुणांक है, बटे x² का गुणांक। तो x² का गुणांक जैसे कि हमें सवाल में दिख रहा है कितना है हमारा 3, तो बटे में हमारा कितना आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे, तो 3 एकम माइनस के 3 और प्लस के 4/3, यानी कि आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस के 1/3, यानी अब ये संख्या माइनस प्लस की जुड़ेगी नहीं, ये क्या होगी, घटेगी।
तो 4 में से 3 गए, कितना बचा 1/3 बराबर 1/3, जो कि कैसा है, जो कि सत्य है। दोनों बराबर आ गए पक्ष। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या लिखा है, अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर राशि कितनी है हमारी -4 और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है -3, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारे कितने -1 गुणा 4/3 बराबर अचर राशि। तो अचर राशि जैसे कि दिख रहा है -4 बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, देखो दिखाया है 3, तो बटे में हमारा क्या आ गया 3, यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। यह भी कैसा है, सत्य है, दोनों पक्ष बराबर आ गए, जो कि कैसा है, सत्य है। यही हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। इसी प्रकार हमारे प्रश्नावली के जो पहले नंबर के सवाल थे वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम